हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा कल की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? मिश्रित धातु 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी? ये बेटा जो चैप्टर है मिश्रण वाले चैप्टर से, मिक्सचर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा। तो आज की पहली जो क्वेश्चन हम करेंगे मिश्रण वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन करेंगे बेटा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब हम डेली क्लास में हर एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा कैसे किया जाता है ध्यान से समझेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे मिश्रण वाले चैप्टर से आता है बेटा। तो बेटा इसको है मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं मान लेती हूँ कि बेटा जो मुझे ज़रूरत पड़ रही है वो एक्स की पड़ रही है बेटा। यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी एक्स मान लीजिए, वाई जी ए बी सी जो आपको ठीक लगता है। तो उसने बोला मिश्रित धातु में 12% तांबा, तो आपने क्या मान ली? मिश्रित धातु एक्स मानेगी, तो एक्स का आपने क्या कर देना 12%। प्रतिशत हटाते हैं तो बेटा को पता है नीचे 100 आता है। बराबर क्या है दे रखा है उसने, तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त होता है, तब 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त होता है बेटा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा ऐसे ही किया जाता है, ऐसे मत करना कि 12% होता है तो उसमें 100 में जोड़ दोगे या 100 से घटा दोगे, ऐसा मत करना। जो माना उसका अपना 12% निकाल देना है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे बेटा। ठीक है, ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ गया बेटा। ये 3 चौके 12 आ गया। ठीक है, ये 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया 25 गुना 23 हो गया बेटा। देखो तीनों के इकाई के अंक अलग अलग है, तो पहले मैं इकाई के अंक से गुना करती हूँ और मुझे आंसर पता चल जाएगा। ये ट्रिक्स होती है बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन से बचने की। एडवांस मैथ में बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसी से बेटा बच्चे होते, इसी से आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। 25 या 75 होता है बेटा, 5 आ रहा है इकाई का अंक, 75 आ रहा है तो इकाई का अंक आ रहा है 5। तो 5 इनमें से इकाई के अंक किसका है? बी का है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 575 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ये तरीका होता है। जो बच्चे वैसे बेटा आप कहते हो ना कि हमें नहीं आती बेटा, कैलकुलेशन में ध्यान दो बेटा, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन से आप टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, ट्रिक्स तो आपने सीखनी ही है, लेकिन साथ साथ में बेटा अपने कैलकुलेशन के तरीके भी सीखने हैं बेटा। ठीक है बच्चा, तो रोज़ ये कब कैसे सीखोगे? तब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे बेटा। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा? शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा 5 लीटर अधिक है। ठीक है, 55 लीटर बेटा, ये देखो ये शराब और वाटर का मिश्रण है, कितना है बेटा? ये 55 लीटर है बेटा। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है? जल की अपेक्षा 5 लीटर अधिक है। यदि पानी x है तो वहाँ पे जो शराब का है वो x+5 है बेटा। ये चीज़ उसने बोला है बेटा, क्योंकि यही तो बोला जल की अपेक्षा शराब ज़्यादा है। यदि मान लो x है पानी, तो 5 ज़्यादा है तो कितना होगी? x+5 हो जाएगी बेटा। यही चीज़ उसने बोली है बेटा। इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है। जब इसमें 5 लीटर और पानी मिलाया जाता है बेटा, तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या होगा बेटा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। अभी उस पहले तो बेटा अभी इस लाइन को तो रहने दो, पहले हम यहाँ पे पहुँचते हैं। उसने क्या बोला बेटा? जल और पानी का मिक्सर कितना है? 55 है बेटा। ठीक है, और उसने क्या बोला है? जल की अपेक्षा शराब में 5 ज़्यादा मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? x+5 बराबर कितना हो रहा है बेटा? मिश्रण टोटल कितना देगा? 55 दे रखा हमें। ठीक है, तो 2x+ का 5 बराबर 55 हो गया बेटा।
ठीक है, ये प्लस का माइनस जाएगा तो 2x बराबर कितना हो गया 50 आ गया। ये 2 से कितना बार करेगा 25 बार करेगा। तो बेटा कितना x कितना आ गया, पानी कितना आ गया 25 आ गया बेटा। पानी की वैल्यू कितनी निकल गई मुझे 25, मतलब जो इस शराब और पानी का जो आपने किसी बर्तन में 55 मिलाया उसमें से जो है 25% जो है बेटा वो पानी है इसमें। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लग गया कि 25 लीटर इसमें पानी है। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आया होगा। कुछ इजी लैंग्वेज थी और कुछ नहीं था। ठीक है, सीधी सी बात है, यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा शराब, देखो इसको मैं 1 सेकंड में इसको क्लियर कर देती हूँ पहले, नहीं दूसरे पेज में आपको नेक्स्ट पेज में समझा देती हूँ एक बार। क्या बोल रहा बेटा, शराब है और वाटर दोनों कितनी है बेटा 65 है बेटा। उसने क्या बोला है, शराब जो है वो पानी से 5 ज़्यादा है। ठीक है, शराब है 5 ज़्यादा है बेटा उसमें, यही चीज़ बोली थी बेटा, यही चीज़ बोली ना। मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है बेटा, सीधी सी बात है। एक सेकेंड बेटा स्पेस पेज खोल देती हूँ। शराब ज़्यादा है बेटा, यही चीज़ एक्स मान के चल रहे हो, एक्स नहीं मानना है तो सीधी सी बात है बेटा, इसको ऐसे निकाल लो। बेटा इसको ऐसे करोगे ना, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, इसको ऐसे मैं लूँगी तो बेटा मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। शराब ऐसी रहेगी, वाटर ऐसे रहेगा, तो बेटा शराब यहाँ जाके उस पर नहीं होगी ना बेटा। तो इसलिए मैंने एक कांस्टेंट लिया है। यदि मैंने आपको बोला कि आप ऐसे भी कर लो तो बेटा ऐसे तरीके से नहीं हो पाता क्वेश्चन। क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों नहीं होता बेटा। बहुत से बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है कि एक्स क्यों लिया, कांस्टेंट क्यों लेते हैं बेटा। कांस्टेंट इसलिए लेते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू आप इजीली निकाल सको। यदि मैं यहाँ शराब ले रही हूँ, यहाँ पे वाटर ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ, तो आप यहाँ पे शराब और पानी का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते। इसलिए बेटा यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है। मेरा मकसद यही था आपको समझाने का, क्योंकि बहुत से 99% बच्चों के दिमाग में नहीं होता, लेकिन 1 या 2% के बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लिया। कांस्टेंट बेटा इसलिए ही लिया है क्योंकि मुझे एक वैल्यू निकालनी है। आप एस लोगे शराब को, वाटर को डब्लू लोगे तो बेटा उससे आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, अब उसके उसने क्या बोला है, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है। अब उसने क्या बोला, उसमें 5 लीटर अधिक मिलाया जाता है। सीधी सी बात है बेटा, पानी पहले 25 था, उसमें 5 और मिला दिया, तो अब पहले 25 था, ठीक है पहले 25 था, अब उसमें 5 और मिलाया गया है, तो कितना हो गया टोटल 30 हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा 30 हो गया बेटा ये। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। देखो जिसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है बेटा, सीधी सी बात है, पहले 25 था पानी, उसमें 5 लीटर और मिला दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया 30 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चा सबको। ठीक है बेटा, इतना आपको उम्मीद है समझ में सबको आया होगा। अब उसने बोला है उसमें मिश्रण में जल और शराब का अनुपात कितना है बेटा। अब बेटा मुझे एक चीज़ बताइए 55 लीटर शराब है, जिसमें बेटा वाटर 25 है, तो यहाँ पे शराब कितनी होगी। यदि मैं 55 में से 25 घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि शराब कितनी होगी इसमें। तो शराब कितनी है 30 है बेटा। तो 30 शराब है, 30 ही पानी है, तो 30 बेटा 30 कितना हो गया बेटा 1, 30 से 30 करिए तो कितना गया 1:1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, इन क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल डीपली आपको समझाया क्वेश्चन को बेटा। किसी भी क्वेश्चन पे कांस्टेंट क्यों लिया जाता है वो भी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बेटा। ठीक है, एक बार फिर समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को बेटा। देखो बेटा इसमें शराब और वाटर का मिश्रण 55 दे रखा है। मैंने मान लिया कि जो एक्स है एक्स पानी मैंने इसमें मिलाया है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने बोला मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब का 5 अधिक है, आपको कितनी वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी बेटा। तो मैंने उस वहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स मैंने ले लिया, वाटर को ले लिया, तो एक्स ज़्यादा कितना हो गया एक्स प्लस 5 हो गया बेटा। ठीक है, तो 55 यहाँ से एक्स क्यों निकल गई, एक्स के मतलब यहाँ पे पानी की वैल्यू कितनी निकल गई, पानी की वैल्यू 25 निकल गई बेटा। अब उसने बोला कि 5 लीटर और मिला दिया गया। भैया पहले 25 लीटर पानी था
था उसके अंदर। अब 5 और मिला दिया तो 30 हो गया बेटा। बहुत से बच्चे ये भी गलती करके आते हैं, 55 से 30 घटा देते हैं। 55 से 30 नहीं घटाना है। 30 क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि जो इसमें तो 5 लीटर मिलाया गया है, लेकिन हमें मिलाने से पहले निकालना है। तो 25 था, 25 में से 55 गए तो बचा कितना? 30 बचा। तो पानी भी 30 है, शराब भी 30 है, दोनों को भाग दे दिया, 1:1 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। मेरी वीडियो बेटा लंबी जरूर जाती है, लेकिन बेटा मैं हर एक बच्चे को साथ में लेके चलती हूँ, बिल्कुल डीपली समझाऊंगी आपको, बिना चैप्टर के आप क्वेश्चन समझ जाओगे बेटा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा आप किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर होंगे, आगे हम क्वेश्चंस को करूँगे बेटा मैं। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर उन भागों को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी बेटा? तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए, जहाँ पे आपको 3 बराबर भागों में बांटकर आपको दे रखा होगा कि उनकी चाल दे रखी होगी और आपसे संपूर्ण औसत चाल पूछी गई होगी, तो इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है। सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 3ABC बटा होता है बेटा AB प्लस BC प्लस CD, मतलब 3 गुना पहले की चाल गुना दूसरे की चाल गुना तीसरे की चाल, ठीक है, बटा पहले की चाल गुना दूसरे की चाल प्लस दूसरे की चाल गुना तीसरे की चाल प्लस तीसरे की चाल गुना पहले की चाल। या बेटा आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए, या दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको इस वाले मेथड से करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा वो लंबा चला जाता है। आपको जो सा मेथड ठीक लगेगा बेटा आप उसको उस तरीके से करना, लेकिन मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी, इस क्वेश्चन को इसी वाले मेथड से करना। और तो 3 गुना 20 गुना 25 गुना बेटा 40 हो गया। ठीक है बेटा, ये 40 हो गया। ए और बी 20 और 2 25 दूनी 50 हो गया, ये हो गया 500 हो गया बेटा। ठीक है, प्लस 25 गुना 40, 25 चौके 100 होता है, प्लस 1000 हो गया, क्योंकि 25 चौके 100 और एक इसकी 0, प्लस का बेटा सी और ए 40 गुना 20 80 हो गया, ये हो गया 800 हो गया। ठीक है बेटा, देखो ऊपर संख्या में नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है बेटा मुझे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी इससे। 3 गुना 20 गुना 25 गुना 40, ठीक है बेटा। ये हो गया कितना? 800 1800 और ये हो गया 2300। 2300 हो गया बेटा, 2 0 से 2 ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा, सॉरी बेटा गला थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बेटा अब तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 23 किसी से नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर गुना कर देती हूँ। 25 चौके 100 और 25 चौके 100 और 600 हो गया, 600 बेटा 23 हो गया बेटा। मुझे इतना अब देखते बेटा, देखो नीचे 23 आएगा, तो 23 कौन कौन से नीचे ए में है और सी में है बेटा सॉरी। तो बेटा बी और डी तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। जो मेरा ऑप्शन होगा या ए होगा या सी होगा। तो बेटा मुझे इतना पता है कि 23 से 600 कितनी बार कटेगा, पहले 60 से करती हूँ कितनी बार डिवाइड होगा। ये होगा 2 बार हो जाएगा, 23 दूनी कितना होता है बेटा 6 हो गया, ये 46 हो गया, ये 2 बार कटा 46 हो गया बेटा। 50 और 40 14 हो गया, ये हो गया 140 140 हो गया। अब 140 तो 8 140 26 23 छिके 18 18 1, तो ये बचेगा 138
23 छिक्के 138, तो ये 6 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 26 सही 2/23 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। कुछ नहीं था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। या इसका सेकंड मेथड भी बता देती हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड क्या है बेटा, हमें क्या दे रखा है, कितनी वैल्यू चार कितनी दे रखी है बेटा, 20 दे रखी है, 25 और 40। इन तीनों को आपने एलसीएम लेना बेटा। 20 दूनी 40 होगा तो 20 की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो अब जो एलसीएम लेंगे वो 25 और 40 का लेंगे। 25 पंजे 25 होता है बेटा, और 5 चौके कितना होता है, 5 नहीं 5 अट्ठे 40 होता है बेटा। तो 5 का स्क्वायर 25 अट्ठे होता है बेटा। देखो 25 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 गुना 5 25, 8 पंजे 40। 5 का स्क्वायर और 5 की घातें, जिसकी घात बड़ी होती है उसको लेते हैं। 25 अट्ठे होता है बेटा 150 होता है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 75, 200 होता है बेटा। 200 इसका एलसीएम होगा। या ये ट्रिक होती है निकालने की, या आपको ये ट्रिक्स पहले भी पता है बेटा। ये 20, 25 और 40, ये आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए। पहले 2 से करेंगे, इतना लंबा करते सीधा 5 से कर देती हूँ। 5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 4 से कर देती हूँ। सॉरी बेटा, 5 का 5, 2 का 2, 2 1 5 1 एंड 5 बेटा। तब भी करोगे पंजे पंजे 25, 25 4 दूनी 8, 25 25 अट्ठे 200 होता है। ऐसे करोगे दोनों का बेटा एक ही एलसीएम आएगा, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक से किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा इरेजर कर देती हूँ पहले। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 200 आ गया बेटा। 200 आ गया बच्चा। तो आप यदि इसको इससे भाग करोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, ये जो जाएगा बेटा ये 200 है, ये जाएगा 100 बार। ये 25 अट्ठे कितना हो गया बच्चा 25 अट्ठे हो गया 200। ये 40 से कितनी बार जाएगा बेटा, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, सॉरी 20 पंजे 100, 10 बार जाएगा ये। सॉरी गलती हो गया, ये जाएगा 10 बार जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, देखो अब इसको निकालने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। सीधा तरीका क्या होता है निकालने का, ये कितना आ गया 10 8 5 आ गया। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है बेटा। यदि कुल चाल निकालें तो कुल चाल बटा कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी हुई, जो मैंने एलसीएम लिया वो 200, इसकी क्या हुई बेटा, कुल दूरी हुई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो यहाँ से टाइम निकाल दिया, तो इनको आपने जोड़ देना है, 5 गुना 8। अब बच्चे क्या गलती करके आते हैं बेटा, यहाँ पे 200 लिख के आते हैं, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 चालों की बात की गई है, 3 चालों की बात की गई है। तो यहाँ पे बेटा 200 प्लस 200 प्लस 200 आएगा, क्योंकि ये तो बेटा 200 है, ये तीनों की कोई नहीं खाली, 3 की बात कर रहा है। यदि 1 की बात करता तो 200 लेते, 2 की करते तो 200 लेते, तो 400 लेते। यदि 3 की बात किया तो इसका तिगुना हो जाएगा। इसका क्या करते हो तो तिगुना कर दोगे, तो ये कितना हो गया 600 हो गया। 600 बटा ये कितना हो गया 23 हो गया बेटा। पीछे वाले उसकी तरह आ गया, सेम आ गया 600 बटा। ठीक है बेटा, तो सॉरी बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ। हाँ बेटा अब ठीक है, गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, लेकिन प्लीज़ फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि बेटा आपके एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तबीयत है वो तो 2 दिन बाद ठीक हो ही जाती है,
तो बेटा या आप सीधा इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, या बेटा या आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए। क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना। एलसीएम जो लोगे वो आएगी बेटा, आपकी दूरी आएगी। ठीक है, चाल आपको दे रखी है, इसके बेटा ये करोगे तो यहाँ से समय निकल जाए। समय कैसे, दूरी बटा चाल। पहले की चाल निकली, पहले का कितना निकला 10 निकल गया समय, दूसरे का समय 8 निकला, तीसरे का 5 निकल गया। कुल चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी बेटा कुल समय। कुल दूरी क्योंकि 3 है तो 200 + 200 या सीधा गुना कर दो। 3 की बात ये तिगुना कर दो, 2 के दुगुना कर दो, गुना कर दे तो कितना हो गया 600। इन तीनों को समय को जोड़ देना बेटा, कैलकुलेशन करना, सोल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, मेरी वीडियो बहुत लंबी जाएगी बेटा, बिल्कुल मुझे पता है मेरे क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन बेटा इतने बेसिक चीज़ें समझाऊंगी ना बेटा, इतना आपको कोई भी यूट्यूबर में आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना बिल्कुल बेसिक चीज़ें। मुझे पता है बेटा बहुत से बच्चों में अलग अलग तरीके अलग अलग स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बेटा बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक हो, ये क्वेश्चन तो मैं आपको 2 मिनट में भी करवा सकती हूँ। मैं मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लूँगी, आपको मैक्सिमम 20 या 30 मिनट में करवा के अलग कर दूँगी। लेकिन नहीं बेटा, मेरा मकसद है कि हर एक बच्चा बिल्कुल सीखे। यदि आपसे कुछ टाइम बाद, आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, पढ़ो कम लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो आपको हमेशा समझ में रहे बेटा। मैथ्स रटने वाली चीज़ तो है नहीं, जीके जीएस की चीज़ तो है नहीं जो समझे रट लिया बस। ठीक है बच्चा, कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे सेम ही चैप्टर होते हैं सबके लिए बेटा, ये वीडियो यूज़फुल होगी क्योंकि एसएसजीडी का एग्ज़ाम पे फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा, आने वाले हैं, तो उसकी क्लास में करवा रही हूँ। ये सभी कॉम्पिटिटिव आपके लिए यूज रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सॉरी बेटा, औसत वाला चैप्टर था, भूल गई बताना। चैप्टर एवरेज वाला चैप्टर है, औसत वाला चैप्टर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 8 के प्रथम 19 गुणाजों का औसत है बेटा, ये आपसे पूछा गया बेटा। तो बेटा इतना दिमाग मत लगाना कि 8 दूनी 16 होता है, फिर 24 होगा, पूरा पहाड़ा पढ़ते 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 19 तक कर दो कि 8 की गुना 19 से करेंगे और वहाँ तक करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कितने का अंतर है, सेम अंतर है। फिर वो तरीका बिल्कुल मत लगाना इसमें बेचा। ठीक है, इसका सीधा तरीका क्या होता है निकालने का औसत का, कि जिस संख्या का पूछा गया है वो गुना क्या करना है n+1। n क्या है, जितना कि आपसे पूछा गया है, तो 19 + 1 बटा कितना होगा बेटा, बटा 2। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, इसको बहुत से बच्चे गलत करके आते तो वो तरीका मत आजमाना। जितना पूछा है वो गुना n+1, जितने गुणांकों तक का पूछा गया है +1 बटा 2, 2 चौके 8, 19 और 1 20, 20 चौके 80। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा आपका। ठीक है बेटा, तो 80। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया है। ये चैप्टर बेटा अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर से है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर में बेटा, तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा अनुपाति, द्वितीय अनुपाति, तृतीय अनुपाति, मध्य अनुपाति, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ये 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे वो चौथा समानुपातिक करेंगे बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसके तरीके क्या होता है बेटा, देखो, या इसको 12:16 समानुपाती होता है 18:, फोर्थ निकालना तो मैं उसको x मान लूँ, कोई कांस्टेंट ले लो। इसका तरीका क्या होता है बेटा, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के, या इसको आप सीधा इस वाले मेथड से कीजिए, या बेटा इसको a/b बराबर होता है c/d, मतलब पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। आर पार गुना कर दोगे तब क्या होगा, a × d हो गया, c × b हो गया। पहला पद गुना चौथा पद बराबर तीसरा पद गुना दूसरा पद, मतलब दूसरा पद गुना तीसरा पद। वही चीज़ पहला पद गुना आखिरी पद बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। बात वही बैठ रही है।
आपको जो सा मेथड ठीक लगेगा आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना बेटा। मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है पहला पद बटा सॉरी बेटा, थोड़ा गले की वजह से आपको वीडियो में बहुत थोड़ी गले की वजह से प्रॉब्लम रहेगी बेटा, आवाज़ में भी थोड़ा, उसके लिए सॉरी बेटा। दूसरा पद कितना है 16, तीसरा पद कितना है 18/x। तो मुझे बेटा ये वाला मेथड ठीक लगता है, इससे कैलकुलेशन मेरे को ईजी पड़ती है। आपको कौन सा मेथड ठीक लगेगा बेटा आप उसको उस वाले मेथड से आराम से कर। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। एक चीज़ याद रखना बेटा, बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ आती है कि आमने सामने कैसे काट देते हैं। देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो बेटा कभी भी ना ऊपर से नीचे संख्या कट जाएगी, लेकिन कभी भी ये वाली संख्या इससे नहीं कटती, क्योंकि इनकी आर पार गुना होती है। ऊपर से नीचे की संख्या कट जाएगी, आमने सामने वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन कभी नीचे की संख्या ऊपर से नहीं करती, क्योंकि वो गुना में होती है बेटा। ठीक है बेटा, तो सॉरी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 8 16। अब x यहाँ पे होगा 1 है, तो यहाँ कितना हो गया 8 तिया 24। 24 इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक मिनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, बैग में कुल धनराशि 500 है, तो 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि होगी बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया कहते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। इसमें 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है बेटा, सिक्के हैं और कितने अनुपात में है, 4:3:2 में। यदि बेटा 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए होंगे, 4 रुपये होंगे। इसी प्रकार 2 रुपये के यदि 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 6 होंगे। इसी प्रकार 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने होंगे, 10 बेटा। ये चीज़ तो बेटा सबको ही पता होगी। ये क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं इनकी क्या, यदि 1 रुपये के 4 सिक्के तो कितने रुपये, और बेटा कितने रुपये होंगे, 4 रुपये। 4 गुना 1 4 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के तो कितने होंगे, 6, 3 दूनी 6। 5 के 2 सिक्के तो 10 सिक्के होंगे बेटा। अभी हम देखते हैं और बैग में कुल पैसे कितने हैं, 500 है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, 2 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है बेटा, 3 है। तो 3 बटा इन तीनों सिक्कों का जोड़ 10 और 6 16, 16 और 4 कितना हो गया बेटा, 20 गुना 500 बेटा। 0 से 0 कट गया बेटा, ये कटेगा 2 दूनी 4, ये कितना 5 बार, 25 बार कटे। 25 तिया कितना हो गया बेटा, 75 हो गया। 25 तिया कितना हो गया, 75 हो गया बेटा। 75, इसका मतलब क्या है, इस बैग में 2 रुपये के 75 रुपये हैं बेटा। ठीक है, 75 क्या है बेटा, है। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि उसमें 2 रुपये के कितने सिक्के, कितने सिक्के में कितनी राशि है, सिक्के में कितनी राशि, ये इसका मतलब क्या है, ये 75 रुपये नहीं, सॉरी बेटा 75 सिक्के हैं। ठीक है बेटा, 75 सिक्के हैं किसके, बैग में, उस बैग के अंदर, उस मिनी बैग के अंदर 75 सिक्के हैं 2 के बेटा। ठीक है, यहाँ से मैंने पता लगा दिया कि 75 सिक्के हैं उसके अंदर। लेकिन हमसे पूछा है कि 2 रुपये के सिक्के की कितनी धनराशि है। तो आपने क्या करना है, देखो 2 रुपये की बात कर रही है तो 75 को आप 2 से गुना कर दोगे तो पता लग जाएगा कितनी धनराशि है, 10, 150 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ये तो बेटा एक जनरली क्वेश्चन है बेटा। यदि आपके पास 2 रुपये के 75 सिक्के हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, तो आपने सीधा क्या करना है, 75 से 2 से गुना कर दोगे तो पता लगा दोगे कितने रुपए हैं बेटा। यदि आपसे इसमें 1 रुपये के सिक्के पूछता तो आपने यहाँ पे 4 लिखना था बेटा, और गुना 4 से 1 से गुना आपने किससे करनी थी, 1 रुपये से करनी थी। यदि आपसे 5 का पूछते तो यहाँ पे 5 लिखते और 5 से गुना सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन ये। तो बेटा इस
इसको बिल्कुल ईजी तरीका है, ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है बेटा। जितने सिक्के हैं जिसका पूछा गया है, जिसके अनुपात जो वैल्यू अपने पुट करी ना ऊपर बेटा, जिसकी पूछा गया उसका अनुपात लेना है, अनुपात की वैल्यू बटा इन तीनों सिक्कों का जोड़ना है गुना जितने आपको धनराशि दी है। इससे पता लग जाएगी आपके पास कितने सिक्के हैं, जिस राशि का पूछा गया उससे आपने उसको गुना कर देनी है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसने उसके पास जो थे बेटा 1,80,000 रुपये है। ठीक है बेटा, तो उसकी आय बताइए बेटा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा जो है प्रतिशतता परसेंटेज वाले चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो मान लेती हूँ बेटा जो उसको आय थी वो मैं x मान लेती हूँ बेटा, फिर कोई कांस्टेंट मैंने x मान लेती हूँ बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, ठीक है, आपने क्या, जो उसकी आय है कितनी है बेटा 1,80,000 है बेटा। ठीक है, उसमें से बेटा आपने क्या करना है, उसका आपने क्या करना है गुना क्या करना है। इसमें बेटा ध्यान से समझना इसमें प्रतिशत है तो बेटा इसमें 100 जो आएगा वो ऊपर आएगा बटा कितना 20% अपने बड़े पुत्र को दिया बेटा। तो आपने क्या करना है 100 में से 20 घटा देना, तो कितना आएगा बेटा 80 आएगा, क्योंकि उसको दिया है। फिर छोटे पुत्र को दिया है बटा 100, तो 100 में से 30 घटा दिया तो बेटा कितना होगा 70 आ गया। ठीक है, पहले मैं बेटा मैं कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसे क्यों किया। गुना 100 बटा 10% उसको दे दिया तो कितना होगा 90 हो गया बेटा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। मुझे आय निकालनी है तो मैंने x ले लिया, x नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं। तो बेटा आपने क्या करना है, इसका जो 1,80,000 का आपने करना है, जितना आपने उसको दिया है वो आपने कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आपने ऊपर लिखना है बेटा, और जितना आपको दिया है उसको 100 में से घटा देना है। तो 80, 70, 90 मतलब ये जो क्या है जो उसके पास बचा है। फिर 30, 20 दे दिया उसने बड़े पुत्र को तो 80 बचा, फिर 30 दे दिया तो कितना बचा 70 बचा, 10 दिया तो 90 बचा बेटा। इसका निकाल के कैलकुलेशन करके इसका आंसर बेटा निकालती हूँ मैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो 1, 2, 3, 1 0 इससे कट गई। ठीक है, 2 0 यहाँ से कट गई। अब नीचे मेरे पास क्या बचेगा बेटा, पहले यहाँ पे 1, 10, 8 गुना ये बेटा 100 गुना 100 ये होगा कितना, ये होगा 10,000 बटा 8 गुना 7 बटिया गुना 9 हो गया बेटा। तो अब मैं इसको काटती हूँ सीधा। यदि मैं इसको 9 से काटूँ, 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 बचेगा, 9 एकम 9, 10 बचेगा, 18 ठीक कर जाएगा। 9 एकम 9 हो गया बेटा। ठीक है, फिर ये 10 होगा, 9 एकम 9 हो गया, फिर ये 18 होगा, 9 दूनी 18, 112। अब मैं इसको 8 से काटूँ, 7 से काटूँ, 7 एकम 7, 4 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 हो गया बेटा। 11 4 बटा 37, 7 छिक्के 42, 16, 8 दूनी 16। तो 20,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। यदि बेटा आपको ऐसे भी प्रॉब्लम आए कि 100 ऊपर लिखना पड़ेगा तो बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, मैं इसको नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ करके आपको। ये नेक्स्ट पेज मैंने ओपन कर दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कितनी है राशि बेटा थी, वो राशि थी बेटा 1,80,000 थी बेटा। बराबर आपने क्या कर देना, इसके बराबर कर देना आपने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जो आपकी टोटल जो धनराशि थी वो बराबर किसकी थी, उसने बोला कि बड़े पुत्र को बेटा कितने रुपए दिए, उसने 20% दे दिया। यदि 20 दे दिया तो बचा कितना होगा उसके पास 80 बटा 100, प्रतिशत हटाया 100 यहाँ पे हो गया।
गुना फिर दूसरे पुत्र को उसने कितनी दी थी, 30 दी थी बेटा। तो 100 में से 30 घटी तो कितना आ गया, 70/100 हो गया बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कितनी दी थी उसको, जो बची हुई थी 10 को दी 10, 10 में 100 में से 10 गया बेटा 90/100 बेटा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। तो आप ऐसे करोगे तब भी सेम आंसर रहेगा। उसको यदि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, 100 ऊपर लिखते हैं प्रतिशत में तो बेटा 80/100 आता है, लेकिन मैम तो बोला कि 100/80 आ रहा है ये। तो बेटा उसमें आप कंफ्यूज मत होना, तो आप इसको इस वाले मेथड से कर लेना। जो जितनी आपको धनराशि दे रखी है वो बराबर आपने क्या करना है, जितना हिस्सा दिया है उसको 100 में से घटा देना है, बटा 100 कर देना है, कैलकुलेशन करना और आपका आंसर सेम ही आएगा बेटा, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप उसको इस चीज़ से कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी शहर की जनसंख्या 35 लाख है, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 36,76,000 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है बेटा। तो बेटा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को बेटा। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे, ठीक है बच्चा। बेटा वो क्या बोल रहा है, मैन और वूमेन के टोटल कितने हैं जनसंख्या बेटा, 35 लाख है बेटा। ठीक है बेटा, 35 लाख है बेटा। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है बेटा, यहाँ पुरुष में 6% की वृद्धि हो रही है, और महिलाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है बेटा, 4% की वृद्धि हो रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे हम करेंगे ध्यान से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, महिला और पुरुष का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो बेटा या आप किसी भी अनुपात को कोई कांस्टेंट लेके चल लीजिए, या आप x मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट, या महिलाओं का मान लीजिए या पुरुष का मान लीजिए। पुरुष का पता लग गया तो महिलाओं का तो मुझे अपना आप ही पता लग जाएगा बेटा। ठीक है, यदि महिलाओं का है तो पुरुष का भी पता चल जाएगा आराम से। तो बेटा मैं मान लेती हूँ जो पुरुष है वो x मान लेती हूँ मैं। ठीक है, पुरुष को मैं x मान लेती हूँ, मान लेती हूँ कि x है, पुरुष के है x मान लिया। ठीक है, यदि पुरुष x है तो महिलाएं कितनी होगी बेटा, महिलाएं सीधी सी बात है 35,000 लाख में से x में घटा दूंगी, यही तो होगा। यदि मैं मान लूँ कि दोनों की जो संख्या है 35 लाख है, जिसमें से मैंने मान लिया पुरुष, मैंने x मान लिया, तो महिला कितनी होगी, जितनी जनसंख्या है उसमें से महिला की संख्या घट जाएगी। या आप महिलाएं मान लीजिए या पुरुष मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं बेटा आप। उसने क्या बोला, उसमें 6% की वृद्धि हो रही है। तो बेटा यदि x पुरुष है उसमें 6% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 6x/100 होगा, यही होगा बेटा। और महिलाओं का कैसे निकालोगे फिर आप, महिलाओं की कितनी है 35 लाख माइनस का x/4/100 बेटा, यही तो होगा, यही होगा बेटा। यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं बचा बेटा, नेक्स्ट पेज में करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इजीली समझ में आएगा आपको। बेटा देखो पुरुष कितने हो गए, 6x/100 हो गए। महिलाएं कितनी थी बेटा, मैंने वो बताया था कि 35 लाख माइनस का x/100 हो गया बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका 4%। ठीक है, x ये इसके ब्रैकेट में, सॉरी ये इसके ब्रैकेट में 4/100 है बेटा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 25 बार कर दिया। एलसीएम लूँगी, इसको सोल्व करूँगी तो बेटा कितना आएगा, 14,000 माइनस का, एक काम करती हूँ काटती नहीं बेटा मैं इसको, x हो गया बटा 4/100 हो गया बेटा। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ईजी निकल जाएगा बेटा। तो ये कितना आएगा, 14,000 माइनस का 4x/100, कैसे 100 से मैंने संख्या को भाग दे दिया तो इतना आ गया। इसको 4x को यहाँ पे 100 रहने दिया। ये मेल है, मतलब आदमी है मेल, ये फीमेल है वूमेन। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब हमसे अब पर्सन्स क्या दिया गया था, महिला और पुरुष का अनुपात उनसे पूछा गया है बेटा। तो कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालने का तरीका कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं तो बेटा आपने उसमें क्या बोला था, यदि इतनी वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी होती है, 36,76,000 हो जाती है बेटा। तो बेटा इसमें क्या बोला, 6x पुरुष, और जब महिलाएं तब इतनी वृद्धि होती है 14,000 माइनस का 4x/100 होती है,
तब कितने वृद्धि हो जाती है बेटा, तब वो हो जाती है, ये होती है बेटा, एक सौ क्या क्या कर रही हूँ बेटा, एक वृद्धि कितनी हो रही है बेटा, वृद्धि कितने की होगी बेटा, वृद्धि जो हो रही है बेटा वो हो रही है 36,76,76,76,100 की बेटा, 76,000 की, 36,76,000 की वृद्धि हो रही है बेटा। देखा जाए तो बेटा इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, यदि मैं 36,000 76,000 में से जनसंख्या के लिए 35 लाख हटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगी टोटल कितने की वृद्धि हुई। तब ये दोनों, जब इसमें 4%, पुरुष में 6% की वृद्धि हुई और महिला में 4% की जब वृद्धि हुई बेटा, तब उनके बीच में टोटल कितने की वृद्धि हुई बेटा। इसको मैं सोल्व करूँगी तो कितना आएगा बेटा, ये 100 इसको ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 4 में से 2 गए, 2x बटा 100 हो गया, 6x बटा 100, 4x माइनस 100, दोनों का एलसीएम सेम है तो 100, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, प्लस का 14,000, 36,76,000 में से जब मैं 35 लाख हटाऊंगी तो बेटा कितना बचेगा, 17,600 बचेगा। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, 2x बटा 100 बराबर होगा 17,600 में से 14,000 घटाऊंगी तो बेटा मेरे पास कितना बचेगा, 3600 बचेगा बेटा, 3600 बचेगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 इधर चले जाएगा तो 36,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, 2 से ये काटूंगी तो कितना होगा, 18 लाख हो जाएगा बेटा। ये सॉरी, ये 36,000 था, ये 36 लाख हो गया, तो 2 से काटूंगी तो कितना हो गया, 18 लाख क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब मैं यहाँ से महिला निकाल सकती हूँ बेटा, कैसे, 35 लाख में से 18 लाख घटाऊंगी तो कितना बचेगा बेटा, 17 लाख बचेगा। ये होगी वुमेन की संख्या। आपसे प्रतिशत पूछा गया था बेटा, तो क्या करना है आपने, 18 लाख बटा 17 लाख, 0 से 0 करेगी तो कितना बचा, 18:17। तो ऑप्शन नंबर सॉरी बेटा, कोई दूसरा ओपन पेज ओपन हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 18:17, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में मुझे पता है नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझाती हूँ बेटा, और इसका दूसरा तरीका भी बताऊँगी, लेकिन बेटा वो मुझे थोड़ा लंबा लग जाता है लेकिन फिर भी समझाऊँगी जरूर मैं मैथर आपको, ठीक है। कैसे उसने बोला कि एक शहर की जनसंख्या 35 लाख है बेटा, मतलब पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है 35 लाख है। मैंने मान लिया कि पुरुष की संख्या x है बेटा, आप पुरुष की मान लो या महिला की मान लो, किसी की भी मान लो बेटा, वैल्यू सेम ही आनी है। यदि पुरुष x है तो महिला कितनी होगी बेटा, 35 लाख में से मैं x घटा दूंगी। यदि मुझे पुरुष की संख्या पता लग जाएगी और मैं जनसंख्या में से पुरुष की संख्या घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगी महिला की संख्या कितनी है, इतनी है बेटा, ठीक है। उसने क्या बोला है, जब पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है तो कितना, 6x बटा 100 हो गया बेटा, और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो रही है। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या रखोगे, 35,000 माइनस का x गुना 4/100, ठीक है बेटा। तो बेटा 4/100 करा, इसको आपने यहाँ पे कितना आया, 14,000 माइनस के 4x बटा 100, क्योंकि 100 से मैंने इसको पूरे को भाग दिया, ये इससे क्या हो बेटा, ये कटा कि, ठीक है 14,000 माइनस का 4x बटा 100 हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, 2 से ठीक है। तो ये हो गया। अब 6x बटा 100 प्लस, अब उसने क्या बोला है, जब इतनी पुरुष में 6% की वृद्धि होती है और महिला में तब 7% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या कितनी हो जाती है बेटा, 36,76,000 हो जाती है। तो जब ये वृद्धि होती है तो टोटल कितनी वृद्धि हुई होगी, यदि मैं पूरी जो जनसंख्या थी 35 लाख में से 36,76,000 घटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि पुरुष और महिला टोटल कितने बढ़े होंगे, उसमें कितने बढ़े बेटा, 17,600 बढ़े। यहाँ से सोल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी बेटा। जब x की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे बेटा आधे बच्चों को तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत दिक्कत आई होगी कि मैंने कैसे किया ये, है ना बच्चा, कैसे करती बता देती हूँ ये तरीका। देखो पहले मैंने 100 से इस संख्या को काटा, 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 35,000 बचा था। फिर 4 की गुना बेटा यहाँ भी होगी 35 में, 4 की गुना यहाँ पे x में भी होगी, ये ब्रैकेट में, तो 35 की गुना 7 में करोगे तो 140 ठीक है बेटा। 4 बच्चों के 20 होता है बेटा, 2 लगा, 4 से 12, 1 14 हो गया, तो यहाँ पे 14,000 तब आया। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है बेटा।
कैलकुलेशन सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स मेल की निकाल ली, उसमें से घटा दिया तो वुमेन निकल गई, महिला, दोनों को भाग कर दिया तो अनुपात निकल गया। या इसका दूसरा मेथड होता है बेटा, एक नेक्स्ट पेज ओपन कर देती हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन किया बेटा, देखो मैन और वुमेन की संख्या कितनी है बेटा, 35 लाख है बेटा, ठीक है, जिसमें 6 की वृद्धि हो रही है मैन की और 4% की वृद्धि हो रही है पुरुष की। मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ बेटा, 4% प्लस के 2% निकाल सकती हूँ। यदि मैं महिला की 4% की वैल्यू निकाल दूँ तो मुझे पुरुष की 2% की वैल्यू में आगे निकाल सकती हूँ। तरीका ये होता है बेटा। तो आपने क्या करना है, सक्सीड मेथड लगा देना है। सक्सीड मेथड क्या होता है, x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100 बेटा। तो आपने इसको ऐसे करके लगा देना है, वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, सेम ही आंसर आएगा बेटा। पहले 4% की वैल्यू निकल जाएगी, यदि 4% महिला निकल जाएगी तो उसमें निकल जाएगी, तो उसमें आपने 2% की अलग से आप निकाल देना और वहाँ पे वैल्यू करके आप सॉरी बेटा गला बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है, अब बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन इतने कर पाई हूँ मैं। और बेटा ये वाला मेथड मैं कल कंटिन्यू रखती हूँ क्योंकि मेरे को गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था बेटा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चंस चाहे ज़्यादा करा सकूं बेटा। 10 क्वेश्चन कराती हूँ, आप सबको पता है कि 10 क्वेश्चन मैं डेली कराती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। लेकिन बेटा इस टाइम बेटा गला बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी बेटा मैंने आपकी अच्छी की जैसी क्लास भी मैंने ली है बेटा, साथ में मैथ्स के भी 8 क्वेश्चंस मैंने पूरे करवाए हैं आपको। तो बेटा गला ख़राब हो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मेरा है कि आपका सिलेक्शन मेरी वजह से होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके आप 4% की वैल्यू निकाल देना, वो वैल्यू निकाल के पहले फिर उस पर 2% की वैल्यू निकाल देना। तो चलो ये वाला मैथड बेटा रहने देना आप, क्योंकि इसमें ना बेटा कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। मुझे वो वाला मैथड बहुत इजी लगा, यदि आपको नहीं लगता तो बेटा इस मैथड को मैं कल कंटिन्यू रखूँगी। तो पहले मैं आपको ये वाला मैथड कल बता दूँ बेटा, क्योंकि अभी गला मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दुख रहा है, नहीं बोला जा रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी अब आगे नहीं कंटिन्यू रख पा रही हूँ मैं। तो बेटा आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बेटा अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दिया गया बेटा, वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लग रही, और नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही बेटा बहुत अच्छी, और लग रही है तो बेटा प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेशन मिलती है बेटा इससे, और कुछ नहीं, और अच्छा करने का इम्प्रूवमेंट आती है अपनी वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लास पर नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।